इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा ट्रेड रूट जो सीधे तौर पर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टक्कर देता है। एक ऐसा ट्रेड रूट जो भारत से शुरू होकर यूरोप तक जाएगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं ये तो हम आपको समझाते हैं, लेकिन चीन को इससे परेशानी क्या हो सकती है वो भी समझाते हैं। पीजीआईआई आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting. This is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberation. ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। ये ऐलान एक नई शुरुआत है। ये ऐलान एक गांठ है। भारत से यूरोप तक जिस ट्रेड रूट को बनाने का प्लान पेश किया गया है वो पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा और तैयार हो जाने पर चीन के मॉडर्न सिल्क रूट की काट साबित होगा। इस ट्रेड रूट को भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा नाम दिया गया है। इसकी अगुवाई भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे, जिसके तहत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होगा। ये ट्रेड रूट भारत को यूरोप से जोड़ेगा, जिसमें पश्चिम एशिया से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी भी इसका हिस्सा होंगे। जानकारों का मानना है कि इस ऐलान के बाद चीन के विस्तारवादी एजेंडे को जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट माना जा रहा है। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 100 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। खाड़ी देश भी चीन का टारगेट रहे हैं, जिस पर अब इस कॉरिडोर के बनने से ब्रेक लग सकता है। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future of a greater, that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. यूरोप और अरब देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और भारत विशाल रेलवे प्रोजेक्ट और शिपिंग कॉरिडोर ला रहे हैं। इस मेगा प्लान में भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब तो शामिल हैं ही, साथ ही फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन भी है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं। इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting. We are committed
And this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. जल से लेकर जमीन तक चीन के विस्तारवाद को घेरने का ये प्लान है। भारत, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर चीन को चौतरफा पटखनी देने की रणनीति बना चुके हैं। मंशा साफ है, चीन की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना वन बेल्ट वन रोड पर चोट करने की। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया में सड़क, रेलवे और समुद्री रास्तों का जाल बुन रहा है। लेकिन इस बार चीन के खिलाफ बड़ी योजना तैयार हुई है। इसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्लानिंग भी है, पोर्ट कनेक्टिविटी भी है। खाड़ी देशों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते ही समुद्री बंदरगाहों के जरिए भारत भी इस नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे भारत को व्यापार में कई गुना फायदा होगा। जिस तरह के जब ये कॉरिडोर बनते हैं तो एक तो पहले जब कॉरिडोर की डेवलपमेंट होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, जो अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन इससे जो व्यापार में जो सहायता मिलेगी वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं इसके व्यापार के अलावा इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो आज की डेट में हमारी जो मिडल ईस्ट से कनेक्टिविटी है वो सारी अदरवाइज पाकिस्तान के थ्रू जाती है, तो अब ये दूसरा रास्ता हमारा चैनल खुल जाएगा, खुलने का होगा। इस डील के होने से व्यापार में समय और लागत कम हो जाएगी, जिससे कारोबार सस्ता होगा। इस योजना का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक रेलवे के नेटवर्क को फैलाना है। इस योजना के जरिए बंदरगाहों को जोड़ना है। रेल कॉरिडोर से भारत और यूरोप के बीच कारोबार में लगभग 40% का इजाफा होगा। कॉरिडोर से विकासशील देशों को बड़ा फायदा होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से वाया अरेबियन सी टू दुबई शिपिंग लाइन, उसके बाद दुबई से ये अल जदा, फिर अल अदिती जो सऊदी अरेबिया में, अल अदिती जॉर्डन में, और हाइफा दैट इज इन इजराइल, एंड उसके बाद इजराइल से ग्रीस तक मेडिटेरियन से शिप में। तो वी हैव डन अ मास्टर स्ट्रोक। कैसे? टर्की को हमने अवॉइड कर दिया। नंबर 2 अरब वर्ल्ड को और इजराइल को हमने जोड़ दिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, तो पूरी विश्व को अंडरस्टैंड करना चाहिए, मतलब वहां पर इतने प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा, हमने जो रेड सी के थ्रू हमारी जो शिप जाती थी वो ओवरकम कर दिया। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।